मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, पिछले क्लास में हम लोगों ने दो नियम पढ़ा था, तुगागम और मो अनुस्वार। तुगागम जिसमें च का आगम हो जा रहा था और मो अनुस्वारा में पदांत म का अनुस्वार बन रहा था। आज हम लोग ये नियम पढ़ेंगे, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम। आप जानते हैं वर्ग किसको कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये व्यंजन वर्ण में 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। पूरे क ख ग घ अंग को क वर्ग कहा जाता है। च छ ज झ य को च वर्ग कहा जाता है। ट ठ ड ढ ण को ट वर्ग कहा जाता है। त थ द ध न को त वर्ग कहा जाता है और प फ ब भ म को प वर्ग कहा जाता है। आगे जो यरल आता है वो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। यानी व्यंजन स्वर, व्यंजन जो वर्ण हैं, उन व्यंजन वर्णों में 5 ही वर्ग होते हैं और उन 5 वर्गों का प्रथम वर्ण, 5 वर्गों का प्रथम वर्ण क्या होगा ये आप ध्यान देंगे। क, च, ट, त और प। सब में कॉमा दे दिया, अलग अलग हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि व्यंजन संधि में आप पढ़े होंगे पहले भी या जानते हैं कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। तो कोई भी वर्ण व्यंजन कब बनता है? जब उसमें हलंत लगता है। हलंत लगने के बाद ही वो व्यंजन बनता है। तो ये क है, च है, ट है, त है, प है, ये हलंत होना व्यंजन संधि में, जोड़ से पहले व्यंजन संधि में हलंत होना जरूरी है। वो अलग बात है जो आप तुगागम में पढ़े थे कि ह्रस्व स्वर के बाद 6 वर्ण आवे तो च का आगम हो जाता है, लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता भी है कि जोड़ से पहले जो भी वर्ण आते हैं उनमें हलंत जरूर होता है। तो आप देख लिए 5 वर्ग हैं और 5 प्रथम वर्ण आपके सामने है। तो ये वर्गीय प्रथम अक्षराणाम, ये वर्गीय प्रथम अक्षर हो गए। यहां पर हमने लिख दिया प्रथम अक्षर, ये प्रथम अक्षर हैं। इनका परिवर्तन किसमें होगा? कह रहा है कि तृतीय वर्ण है, वर्गीय प्रथम अक्षराणाम। तो वर्गीय प्रथम अक्षर ये हुए और इसके बाद तृतीय वर्ण क्या होगा? उसका परिवर्तन अगर होगा तो तृतीय वर्ण में होगा। तो प्रथम अक्षर परिवर्तित होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण। तो क का तृतीय वर्ण क्या होगा? क का तृतीय वर्ण होगा ग हलंत। च का तृतीय वर्ण होगा ज हलंत। ट का तृतीय वर्ण होगा ड हलंत। सब में कॉमा लगा दीजिए, अलग अलग हो जाएगा। त का तृतीय वर्ण क्या होगा? द हलंत। और प का तृतीय वर्ण क्या होगा? ब हलंत। अब ये परिवर्तन तो हो गया, प्रथम अक्षर तृतीय वर्ण में बदल गए। अब प्रश्न उठता यह है कि प्रथम अक्षर के बाद
क्या होना चाहिए, इसका कंडीशन आगे का क्या है। पूर्व में तो प्रथम अक्षर मिल गया और तृतीय वर्ण में परिवर्तन भी हो गया, लेकिन जोड़ के बाद क्या होगा, तो कह रहा है कि कोई भी स्वर हो, जोड़ के बाद हम कोई भी स्वर रख सकते हैं। और क्या हो, कोई तृतीय चतुर्थ व्यंजन हो, तृतीय चतुर्थ। तो तृतीय चतुर्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, मैं उसे बता देता हूं तृतीय चतुर्थ में क्या क्या आता है। और य, र, ल, व, ह वर्ण हो। तो कोई स्वर तो आप समझ रहे हैं कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आई, औ, अंग, ये जितने हैं कोई भी स्वर है। तृतीय चतुर्थ में क्या क्या आता है, तो तृतीय चतुर्थ में ग आता है और घ आता है, फिर ज और झ आता है, ड और ढ आता है, द और ध आता है, ब और भ आता है। 5 वर्गों में ये तृतीय चतुर्थ हो गया। ये मैंने रेखांकित किया है, प्रथम वर्ग का ये तृतीय चतुर्थ है, ये द्वितीय जो है मतलब चवर्ग का तृतीय चतुर्थ है, ये टवर्ग का तृतीय चतुर्थ है, और ये तवर्ग का तृतीय चतुर्थ है, ये पवर्ग का तृतीय चतुर्थ है। और इसके साथ साथ यर लव ह भी हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जोड़ के बाद का कंडीशन यही होगा, इन कंडीशन में ही प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम क से ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। वाक, जोड़, ईस या ईसा। अब देखिए क हलंत है, ये क हलंत है, आगे कोई भी स्वर कह रहा है, ई जो है स्वर आ गया, तो वाक का ये ग हलंत बन जाएगा और ग हलंत में ई जुटेगा, तो ये बन जाएगा गी। अब आपका बन जाएगा वागी, वागी सह। अगर हम प्रथम वर्ण के बाद कोई तृतीय चतुर्थ वर्ण रख दें, फॉर एग्जाम्पल वाक जोड़ दंड, देखिए तृतीय वर्ण आ गया द, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ हो सकता है, इधर क वर्ग है इधर त वर्ग का तृतीय मिल गया। वाक जोड़ दंड बराबर वा, क का तृतीय वर्ण में परिवर्तन ग हो गया, आधा ग दंड, हलंत का मतलब वो आधा होता है, वाक दंड। वाक जोड़ धनम, वाक जोड़ धनम, वाग धनम। आपने देख लिया तृतीय चतुर्थ हो या कोई स्वर हो तो क का ग बन गया। उसी तरह से च वर्ग का अगर देखें हम तो कह रहा है कि अच जोड़ अंत, विसर्ग हो गया, अच का च में ज हो गया इसका, क्योंकि च वर्ग जो है ज में बदलता है तृतीय वर्ण में। अब क्या हो जाएगा, ज में अ मिलेगा, पूरा ज बन जाएगा ये। अब दोनों मिला देंगे तो अजंतः, ये रूप आपका बन गया अजंतः। उसी तरह से अगर आप ये टवर्ग का ले लेते हैं तो सट
जोड़ आनंद, तो ट वर्ग का ट का ड बनता है, ट जो है ड बदल गया और ड में आ लग गया, आनंद का आ ये बन गया डा, अब बन गया स डा नन, हो गया। इसके बाद में है तवर का अगर ले लें तो आप जानते हैं बहुत पॉपुलर उदाहरण है जगत, जोड़ ईसह, त का द बन जाएगा, द में ई रहेगा दी हो जाएगा, जग दिसह। इस तरह से और भी है, पवर्ग है, पवर्ग रखने पर क्या पवर्ग का क्या होगा, तवर्ग का दम बदल गया, जैसे आप जोड़ ज या जम, आप में पवर्ग है, पवर्ग जो है बम बदल जाएगा, ये बन जाएगा अ आधा ब ज म। जहां स्वर मिल रहा है जोड़ के बाद उसको हम मिला दे रहे हैं, जहां स्वर नहीं है व्यंजन है वहां आधा अक्षर ही आपको दिखाई दे रहा है। जैसे वाक जोड़ धनम, वाक जोड़ दंडा में द जो है व्यंजन है, ध भी व्यंजन है, तो ग आधा ग दिखाई दे रहा है, प के आगे ज है तो प का ब दिखाई दे रहा है, अबजम। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है इन कंडीशंस में। अगर थोड़ा सा ये देखिए कि यर लवा हो तो क्या होगा, तो इसमें आप देखें ऊत जोड़ योग, तो त का द हलन बन गया और द में यो जोड़ दिए तो बराबर बन जाएगा वो दहलन योग। अगर द और य को मिला देते हैं तो ये बन जाएगा इस तरह, विद्यालय में जैसे द लिखते हैं उद्योग, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर आजकल यही एक्सेप्ट कर रहा है ज्यादा, उद्योग। उसी तरह से उत जोड़ रेख, य के बाद र को अगर ले लेते हैं, उत जोड़ रेख बराबर उ, द हलंत में र को जोड़ दिए उद्रेक। लेकिन ऐसा लिखने पर थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा लोगों को, तो द और र को अगर हम मिला दें तो ओ द्रेक। तत् जोड़ रूपम, तद रूपम, तत्। आगे और देखिए, तत् जोड़ रूपम, यहां भी हो जाएगा त, ये त का द हो जाएगा, तद रूपम। इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं तद्रूपम। तो आपने देखा कि त प्रथम वर्ण के बाद अगर र भी रहे तो उसका रूप बदल जाता है, मतलब प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण बदल जाता है। अब एक ये उदाहरण है, मैं आपको जरा सा बता दूं, वाक जोड़ लाभ,
तो क के साथ ल को जोड़े तो क तो तृतीय वर्ण में बदल गया, वाग्लाभ। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूं, इससे हट करके उदाहरण है। व्याकरण में आपको एक सूत्र मिलता है तोरली, आपको पढ़ना नहीं है लेकिन मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है तोरली। कह रहा है कि त हलंत के बाद अगर ल वर्ण रहे तो ल है ही, ये त हलंत भी ल हलंत हो जाता है, यानी ये डबल ल, आधा ल और पूरा ल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तत् जोड़ लीनम बराबर हो गया तल्लीनम। ओत जोड़ लेखा उल्लेखा। ये बताने के पीछे कारण यह है कि मैंने जो ऊपर में लिख दिया है कि प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, तो उस कंडीशन में इस ल को देख करके आप त का द बना देंगे तो तल लीनम की जगह तद लीनम होने लगेगा, वो गलत हो जाएगा। उत्लेख का उल्लेख जो बनेगा, उल्लेख की जगह आप उदलेख लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये भी जानना जरूरी है। उसी तरह से उत जोड़ वहन उद्वहन, उत जोड़ हार उद्हार, तत् जोड़ हित तदहित। इस तरह से हम ये जितने वर्ण हैं, कोई स्वर हो, तृतीय चतुर्थ हो या यर लव ह वर्ण रहे जोड़ के बाद, तो ये प्रथम वर्ण जो है वो तृतीय वर्ण में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल और इसके लिए एक्सरसाइज आपको मैं भेज दूंगा, उसे आप बनाएंगे और जहां प्रॉब्लम होगा वहां फिर आप पूछेंगे। इसके आगे एक हम और नियम देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्ण परिवर्तनम, यहां भी प्रथम अक्षर आ गया क च ट त और प। इसके बाद कह रहा है कि इसका पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा, यानी क जो है वो अंग में बदल जाएगा, च जो है वो य में बदल जाएगा, त जो है वो न में बदल जाएगा। ये त नहीं ट है, ट जो है वो अण में बदल जाएगा, त जो है न में बदल जाएगा और प जो है वो म में बदल जाएगा। अब इसके सामने भी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि ये जोड़ के बाद क्या होगा। जोड़ के बाद का कंडीशन भी जानना जरूरी है। तो कह रहा है क्या कि जोड़ के बाद कोई पंचम वर्ण रहे, जोड़ के बाद कोई पंचम वर्ण, जोड़ के बाद कह रहा है कोई पंचम वर्ण। अब आप बताइए हमें, पंचम वर्ण से आरंभ होने वाला कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जिससे कोई शब्द की शुरुआत होती है। तो उसमें आपको मिलेगा कि पंचम वर्ण से शुरुआत होने वाला न और म है। अण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, य से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है और अंग से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। उस कंडीशन में जोड़ के बाद हमने नियम तो लिख दिया कि कोई पंचम वर्ण, लेकिन आपकी विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जोड़ के बाद, ये जोड़ के बाद न और म का ही उदाहरण मिलेगा। न और म का उदाहरण ये रहेगा, ये तो न का प का म बनेगा, ये ठीक है,
लेकिन जोड़ के बाद आपको न और म का ही एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप वाक जोड़ माया, तो क प्रथम वर्ण है वो अंगा में परिवर्तित हो गया, बन गया वा, अंगा हलन माया। अब आप बताइए कि मैं वाक के बाद या किसी प्रथम वर्ण के बाद यो से शुरू होने वाला कोई शब्द लिखूं, यो से जिसका आरंभ हो ऐसा कोई शब्द, जैसे मया में म से आरंभ है, यो से अण से आरंभ होने वाला या अंग से आरंभ होने वाला कोई शब्द हमें बताइए। आप साहित्य में खोजते रह जाएंगे, व्याकरण के अंदर खोजते रह जाएंगे, लेकिन आपको अंग से, य से और रण से आरंभ होने वाला कोई शब्द नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर जो हमने लिखा है कोई पंचम वर्ण, तो कोई पंचम वर्ण में न और म का ही उदाहरण आपको मिलेगा। जोड़ के बाद अंग, य और अण यहाँ लिख देते हैं कि उदाहरण नहीं मिलता, उदाहरण नहीं मिलता। यही जान लीजिए एक उदाहरण नहीं मिलता, नियम में भले ही लिखा गया है कोई पंचम वर्ण, ठीक है। उसी तरह से त का न हो जाता है जगत जोड़नाथ बराबर जग, और तवर्ग जो है न में बदल जाता है आधा न में, ये आधा न हो गया, नाथा में ना है, जगन्नाथ। ऊत जोड़ में सह, उन में सह। इस तरह से आपको न और म का ही उदाहरण मिलता है, और यंग य का उदाहरण नहीं मिलता है। कुछ आपको और भी टेढ़े मेढ़े मिलते हैं, जैसे आप 60 और 90 को जोड़ते हैं। 90, 60 मीन्स 6, 90 मीन्स 90, 96 का संस्कृत बनाना होता है। हमने क्लास 8 में भी आपको 9 में भी पढ़ाया है कि इसको कैसे जोड़ते हैं। तो ट का तो अणा बन गया, तो बनेगा क्या, स अण न व ती। लेकिन आप क्लास 9th में पहले एक सिलेबस में हुआ करता था अणत्व विधान, न किन किन कंडीशंस में अणा में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर तो उसमें नियम था कि र, री और मूर्धन्य स के एक अक्षर दो अक्षर बाद भी अगर न वर्ण आता है तो वहां अण होता है। कुछ और भी उसके विशेष नियम है, जो कुछ वर्ण व्यवधान में आते हैं तो वहां न का परिवर्तन नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ होगा। तो ये न जो है ये बदल जाएगा अणत्व विधान के कारण। इसमें नियम लिख देते हैं अणत्व विधान। अणत्व विधानम के नियम के कारण न जो है अण में बदल जाएगा। अब आपका सही रूप क्या होगा, पहले से अण आधा है, ये न पूरा अण बदल गया, सणवती। समझ आ गया होगा आपको। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में अभ्यास करने के लिए मैं वर्क दे दूंगा, भेज दूंगा, आप उसे पूरा करेंगे। आपको मौन स्वर और तुगागम का भी हमने अभ्यास नहीं भेजा है, उन दोनों चारों का मैं अभ्यास भेज दूंगा। आपका व्यंजन संधि का पाठ्यक्रम समाप्त। व्यंजन संधि में सिर्फ 4 ही नियम ये पढ़ने थे, तुगागम, मौन स्वर, प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम और प्रथम अक्षराणाम पंचम वर्ण परिवर्तनम। आपका व्यंजन संधि का पाठ्यक्रम समाप्त होता है।
अगले क्लास में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। लेकिन इस बीच में अगर कोई आपको इन चारों नियमों पर आधारित कोई प्रश्न उठता है, अभ्यास कार्य के लिए जो हम देंगे उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप पूछेंगे। धन्यवाद।